गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर इन सोसाइटी। इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि प्रेजेंट समय और पास्ट में कैसा एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मर के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसा क्या था। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट। एग्रीकल्चरल हेरिटेज। Agriculture heritage denotes the value and traditional practices adopted in ancient India, which are more relevant for present-day system. Our heritage is unique than any other civilization. मतलब कृषि विरासत प्राचीन भारत में अपनाए गए मूल्यों तथा उस पारंपरिक प्रथाओं को दर्शाती है जो वर्तमान प्रणाली के लिए अधिक प्रासंगिक है। मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में जो है बहुत अच्छी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेट करते थे, और अब जो है वो चीज़ें बदल गई हैं जो कि अब लाना चाहिए उसके यूज़ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया। हमारे भारत में जो है एग्रीकल्चर कृषि विरासत के जो फादर हैं उनको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के जनक भी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग 25 मार्च 1914 से 12 सितंबर 2009 तक जो है, मतलब इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1914, 1914 में इनका बर्थ हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है 2009 में हुई थी, 2009 में। वाज एन अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन। ही is considered by some to be the father of modern agriculture and the father of green revolution. He won the 1970 Nobel Peace Prize for his life's work. मतलब ये है कि ये बड़े मानवतावादी थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे अमेरिका के, ये बड़े मानवतावादी थे तथा 1970 में इनको जो है नोबल शांति पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट चलते हैं। 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया आर लिस्टेड बिलो। मतलब कि 9 डिफरेंट टाइप के जो है एग्रीकल्चर किस प्रकार करते हैं, फार्मिंग क्या है, इसके बारे में जो है बताया गया है। तो इसके पहले पॉइंट है इसमें कमर्शियल एग्रीकल्चर, जो कि कमर्शियल एग्रीकल्चर वह होता है जिसमें हम कमर्शियल पर्पस के लिए जो है खेती करते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स कि हम जो जीवन निर्वाह के लिए जो खेती करते हैं उसको हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर वह है जहाँ पर हम प्लांट्स को दूसरी जगह लगाते हैं। मतलब कि जैसे पहले नर्सरी वगैरह तैयार कर लेते हैं, सीड वगैरह लगा के, उसके बाद जब थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद जो है उसको दूसरी जगह लगाते हैं, उसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में पहले ही बताया हूँ कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब स्थानांतरित कृषि वह होती है जहाँ पर कुछ टाइम खेती करने के बाद हम फसल को दूसरी जगह लगाते हैं, वो खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं, परती छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत पहले चलता था। ठीक है, जिसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तथा एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है कि व्यापक खेती, मतलब कि काफ़ी बड़े रूप में कृषि करना, जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को लगाना, और या फिर 2 या 2 से अधिक यूनिट वगैरह लगाना, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे पोल्ट्री, फिशरीज़ और क्रॉप प्रोडक्शन अदर जो भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग एंड वेटलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है? ड्राईलैंड फार्मिंग वह होता है जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और तथा वहाँ पे जो है फिर भी हम कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ और भी लगा देते हैं, फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है वेटलैंड फार्मिंग मतलब ये है कि जहाँ पर पानी का भराव ज़्यादा हो तो वहाँ पे ऐसे क्रॉप्स को लगाना जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट चलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? इंटेंसिव फार्मिंग मतलब होता है गहन खेती मतलब कि जहाँ पर काफ़ी गहन प्रकार की खेती करते हैं, जिससे इंटेंसिव वगैरह मतलब काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेरेस खेती मतलब जैसा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि टेरेस मतलब सीढ़ीनुमा खेती, मतलब सीढ़ीनुमा खेती बनाकर उसको जो है, जैसे कहीं पर ढलान है तो उसको सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, जिससे क्या है पानी बिल्कुल अचानक नीचे नहीं आएगा, ना ही सॉइल इरोजन भी कम होगा। ठीक है, ये हो गए इसके 9 पॉइंट्स जो एग्रीकल्चर हम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम
पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर इन सोसाइटी, मतलब पास्ट में और प्रेजेंट में क्या स्टेटस है एग्रीकल्चर का, फार्मर में और सोसाइटी में, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है हड़प्पा पीरियड। हड़प्पा पीरियड में लिखा है द इंडस सिविलाइजेशन हैड द फर्स्ट फार्मिंग कल्चर्स इन साउथ एशिया, मतलब सिंधु सभ्यता में ये दक्षिण एशिया में पहली कृषि संस्कृतियाँ थीं। मतलब इसमें जो है पहली कृषि संस्कृतियाँ थी हड़प्पा काल में, इसमें एग्रीकल्चर को लाया गया था तथा इसको बलूचिस्तान भी कहते थे उस समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में 4 वैदिक पीरियड हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड में क्या है, ए वाइड स्केल बाय यूजिंग आयरन इम्प्लीमेंट्स, मतलब इसमें जो है लोहे के औजारों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा गया और उसको लोहे का जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया गया, मतलब बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वेयर एग्रीकल्चरिस्ट पीपल वेयर आल्सो एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री एंड कैटल रियरिंग विच मींट एडिशन इनकम टू पीसेंट एंड द स्टेट, मतलब ये है कि उस समय जो है अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही आधारित थी। उस समय लोगों ने क्या किया, पशुओं को पालना स्टार्ट किया और पशु से संबंधित जो भी पालतू पशु वगैरह थे उनको जो है धीरे धीरे पालना स्टार्ट किया और अपने राज्य में जो है अदर इनकम प्राप्त करने के प्रयास किया इन लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड द कल्टिवेटर्स वेयर कॉल्ड बाय वेरियस टर्म्स कृषि हल, किन्नर्स etc, दे हैड लो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, मतलब ये है कि कृषकों को विभिन्न शब्दों से पुकारा गया, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द थे जैसे कृषि हल से के नाम से, किन्नर्स के नाम से, इन सब के नाम से जो है उनको पुकारा गया तथा उनका जो जीवन था, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये सब बिल्कुल जो है नॉर्मल था, निम्न था। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है संगम पीरियड। संगम पीरियड का इसके अंतर्गत है ड्यूरिंग संगम लिटरेचर एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन एंड हेंस द पोजीशन ऑफ द फार्मर्स in the society was also high during this period. Agriculture Sangam was developed in Madurai. The farmers were called Uzawan, plowmen, and also they were called as kalmar, मतलब कि संगम साहित्य के दौरान जब जो है कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था, जो भी लोग थे उस समय उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। इस अवधि के दौरान समाज में किसानों की स्थिति भी जो है धीरे धीरे उच्च हुई, लोगों ने अच्छा वर्क किया, अच्छा एग्रीकल्चर से संबंधित ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करने का प्रयास किया तथा इसको जो है कृषि संगम को जो है मदुरई में विकसित किया गया था। उस समय किसानों को उस समय उजावार और हल वाला आदमी, हल का आदमी कहा जाता था तथा उन्हें कलामार भी कहा जाता था। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।